नमस्कार दोस्तों, पीके स्टूडियो के माध्यम से हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे पूजनीय गुरु जी श्री सभापति शुक्ला जी, जिनके माध्यम से अधिक मास में हमारे ग्राम सभा सदौपुर में हनुमान जी के मंदिर पे डेली दोपहर में प्रवचन शुरू होता है, जिसे आप लोग आके सुने और अच्छे ढंग से इसको समझें कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। अधिक मास में भगवान के लिए क्या बता रहे हैं कि भगवान का कैसे आप याद करेंगे, उनको कैसे उनका पूजा पाठ करेंगे, ये सब देखते हुए आप यहाँ पे प्रतिदिन आइए। पूरे 1 महीने अधिक मास में चल रहा है प्रवचन गुरु जी का, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि यहाँ पे आके जो प्रवचन चल रहा है उसको सुने और सब लोग आके प्रसाद ग्रहण करें। यही हमारी कामना है कि आप लोग को माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल
गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम जयाजुद भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दोई कर जोरी अस्तुति तोरी सिंह कर अनंता माया गुण ज्ञान पीतयमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण याग जय दामनी श्रुति संता सो ममलित लागी जनु अनुरागी वायु प्रगत श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर्सुभाषी यह उपासी सुनत धीर मति चिरन उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसुकान चरित बहुत विधि कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम माता पुनि बोरी सोमति डोरी तजहुता रूपा जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परमयनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ताना हुई बालक सुरभूपा यह चरित गुदामन हरिपद पावन दीन परनुभव पूपा विप्रधेन सुर संतैत दीन मनुजनवतार निधितम माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्णाय वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे बिंदे भयंतम मदस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभावं नारायणं प्रियमनं ममदापारं वाराणसीं पुरपतिं भजते सनातं भजते सनातं भजते सनातं वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम कृष्णाय नमो नमः।
गोपीजन बल्लभाय नमो नमः मंगलमूर्तये नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु अमंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया की जय। आज के कथा में व्यास जी महाराज ने पहले दुर्गा जी का स्मरण किया। दुर्गा जी का इसलिए स्मरण किया कि ये जो मां है वही शक्तिशाली है। इसी के कारण जो है संसार की उत्पत्ति हुई, इसलिए दुर्गा जी का स्मरण किया। और दुर्गा जी का स्मरण करने से मनुष्य को जो है नाना प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। इसलिए नारद जी महाराज जो है दुर्गा जी का स्मरण किया। श्री कृष्णाय नमो नमः गोपीजन बल्लभाय नमो नमः। कहाँ दुर्गे दुर्ग विनाशनी है हरि माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा समा भगवती भागेश्वरी योगिनी। कह बंदे सुंदर भैरवी सुललिता शुद्धेश्वरी रेणुका बाराही वरदानी विदितुका पूर्वंतु मंगलम। ये बाराही वरदानी विदितुका हिमाचल पर रहने वाली शिव जी के साथ रहने वाली मां, जितने हमारे भक्त हैं उनका कल्याण करें, यही मैं मां से बहुत भरोसा रखता हूं। इसलिए नारद जी महाराज ने इतना कथा सुनने के बाद, इतना कथा जो है करने के बाद, फिर भी नारद जी महाराज को तनिक भी संतोष नहीं हुआ। न संतोष होने के कारण नारद जी महाराज ने पुनः जो है नारायण भगवान से प्रश्न किया। कहे अची करत कुमारीयम महत कर्मम दुशोकम मुनियाम सर्वेकम तन्मेव गमहा मुने। नारद जी महाराज ने कहा, बोले हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, जो दुष्कर्म है ऐसा जो है बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया, कहे हे महाराज, हे मुनि, हम उसको सुनना चाहते कि कैसी उसने तपस्या की, किस प्रकार से वह रही। तो नारायण भगवान बोले, कहे यथा भरत कल्याणी तपः परमाद दारुणम चिंतयन्ति शिवां शांतम पंचवक्त्रम सनातनम वाम। नारायण भगवान बोले कि अनंतर और श्री ऋषि कन्या भगवान शिव शांत पंचमुख जो सनातन धर्म वाले महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप जो है आरंभ कर दिया।
आरंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि भुजंग भूषणम देवम नंदे भृंगी निवेशितम चतुर्विशी तत्पेच गुणश्री भी विस्तृतम। कहते हैं कि जिस भगवान का उसने तप किया वो भगवान कैसे है? कहीं सर्पों का आभूषण, बिच्छुओं का आभूषण, नंदी भृंगी आदि जो है गणों से सेवित तो भगवान जो है शिव जी कहते हैं 24 तत्वों को जिसने सभी गुणों को लेकर के युक्त होकर के इकट्ठा हो गए उस कन्या के सामने जो है प्रकट हुए। तो प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा महासिद्धे मेरा सिद्ध तत्या पुरुषेण चंद्र खंडम नवोद्भालम ललाटम विराजतम। कहते हैं कि वह कन्या शंकर भगवान अष्ट महासिद्धियों में तथा प्रतीक और पुरुष से युक्त कहते हैं अर्ध चंद्रमा से सुशोभित मस्तक में धारण किए हुए भगवान जटायु से विराजमान होकर के उस कन्या के सामने प्रकट हुए। तो कह चचार दोसरम बाला समुक्षितम परम तप और पंचंगम्यानुमम मध्य सायस्थायी विस्मय रमौ। चाहे कोई महीना हो, हर महीना में गर्मी हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, बिजलियां तड़कती गरजती हो तो भूवा पंचालनी एक ही जगह पर स्थित रहती। हे मंत्रे शिशिरे चैव शीतवाजांतर स्थिता विरक्तम वक्ता रेजे जलतम कमलम निता। कहते हैं कि इंद्र के यहाँ से इतना बरसात हो गया, इतना बरसात हो गया कि उस जगह पर जहाँ कन्या थी वह जगह जो है जलों से भर गया और जलों से भर जाने के बाद उसके बीच में वह बैठी हुई कन्या जो है कमल के समान सुंदर दिखाई पड़ती है, सुशोभित लगने लगती है। कहे शिव आर्धन संपदम श्यानम नीललावत पुंडिका जज्वालाम जली पुष्पे अच्छे भावम ये जलती। इस प्रकार से उन्होंने कहा हे भैया कह सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अल्कों वाली उसकी जटा जो है जो बिखरी हुई थी बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, मालूम ऐसे होते थे जैसे काले बादलों की घटा घेरा। इस प्रकार से वो जो है बाला और सुशोभित होने लगी। तब उन्होंने कहा काज ब्रह्मरत्नांगतम श्रीमत् भूमराजसम नलिनम सिद्धमानेन मलिनानंद सर्पणी। कल शीत के कारण, ठंडी के कारण उसके नासिका से नाना प्रकार का धुंध निकलता था, धुआं निकलता था। उस धुएं को देख करके लोग चकित हो जाते थे कि मालूम ऐसा होता है कि कोई लकड़ी को जला करके और धुआं किया। इतना उसका शरीर गर्म हो गया था। और इस प्रकार से चुपका करके उन्होंने कहा कि सर्वास्नागता से अस्थले कांतिका और संध्यायोरयामज्जम धूम्रपानामचीकरतम। वर्षा काल और वर्षा काल में आसन से युक्त कहते हैं कि उस चौतरे पर बिना छाया, बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ बिछाए उसी पर सोती।
24 घंटा उसी चौतरे पर आती थी, वहां से वो अलग नहीं होती थी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पुरंदरम परा चिंता ममाद्यासुम तपस्यता दुर्वसम जी सर्वे अप्रियाचम च वर्तते। उस कन्या के इस प्रकार के नाना प्रकार के कठिन तपस्या को देख करके इंद्र बड़ी चिंता किया। इंद्र महाराज को इतना चिंता हुआ, उनका चिंता प्राप्त हो गया, ये बाला इतनी कठोर तपस्या करती है मानो हमारा इंद्र ही मान लेगी। इसलिए इंद्र ने इतना बरसात कर दिया, इतना बरसात कर दिया, ज्यादा बरसात होने पर इसका जो क्रिया कर्म है अपने छोड़ करके अपने आश्रम में भाग जाएगी। लेकिन ऐसा इंद्र के करने के बाद भी वह हमारा उस स्थान को नहीं छोड़ी। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि पुरंदरम परा चिंता मवा बासुतम तप अदुर्धम दोषे सर्वे इस प्रेरणा च महर्षति एवं तपसादस्ता या माघे च नंदन तथा दंतब सहस्राणी नवराजन भूषण 9000 वर्ष तक उसने जो है वहां पर तपस्या की। और तपस्या करके जो है जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब तक वह तपस्या करने लगी, करती ही रह गई तपस्या। उस बाला, वह जो बाला थी, उस बाला के कहते हैं कि संतुष्टा तपसा तस्या भगवान पार्वती पति और दर्शयामा समालय निजम रूपम च गोचरम। इतनी बड़ी तपस्या देख करके भगवान शंकर जो है शरीर में अपने अर्ध चंद्रमा लगाए हुए और कहते हैं सुंदर जटाजूट सर्पों की माला और नाना प्रकार के भैंस के सींग और डमरू त्रिशूल इत्यादि लेकर के जो है वहां पर पहुंच गए। कहते हैं वह प्रसन्न होकर के स्वरूप को जो है दिखलाया और दिखलाने के बाद तब उन्होंने कहा कि तथा दृष्ट्वा सहस्रोतम देह प्राणमिवागतम् अतः कृशालुवा बाला 10 सा सदा भवतम्। कहते भगवान शंकर को देख करके देह में जैसे प्राण आ जाए उसी प्रकार से वह बाला जो है सुनकर भगवान के सुंदर आकृति को देख करके वह बाला जो है चैतन्य हो गई। जो मूर्छित थी वह चैतन्य हो गई और चैतन्य होने के बाद वह बाला बार बार भगवान के सामने अपने मन में यह विचार करने लगी कि आज मेरा पुनर्जन्म हो गया। तो बाला जो कमजोर थी, तपस्या करते करते कमजोर हो गई, न जल पीती थी, न पानी पीती थी, न भोजन करती थी, कुछ नहीं खाती थी और फूल भी नहीं खाती थी, केवल थोड़ा हवा पी करके वही रहा करती थी। इस प्रकार से शंकर भगवान की कृपा से जब शंकर भगवान अपने जटाजूट से जब वहां पर उपस्थित हुए तो अपने उपस्थित होने के पहले उस बाला को संतुष्ट कर दिया, रिष्ट पुष्ट कर दिया और रिष्ट पुष्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि भोलिनाथ संतुष्टा देव मेरा गरीयसी सा बाला महता भूत्वा वंदे लीजापति। कहते हैं बहुत आई और धान से क्लेश पाई हुई वह जो बाला थी तो सुनकर को बहुत जो है अच्छी लगी और उस कन्या को जो है झुक करके पार्वती पति शंकर को वह जो है जाकर के उनके चरण में झुक करके
उनके नाखून पर अपना जो है बीच मस्तक को रख दी। बीच मस्तक को रखने के बाद भगवान शिव जी इतना प्रसन्न हो गए, इतना गदगद हो गए शरीर से कि इतना प्रसन्नता होने के कारण भगवान के शरीर जितने प्रसन्न हुए उतनी तेज निकल करके नाखून में प्राप्त हो गए और नाखून से वह द्रौपदी के मस्तक में प्राप्त हो गया और उसी के कारण वह द्रौपदी जो थी, वह बाला जो थी, वह हृष्ट पुष्ट हो गई। और कहते मानसौरम पचारसम संपूजम विश्व बंदितम अतुष्वा जगताम नाथम भक्त युक्त विश्व वंदनीय भगवान का जो है मानसिक उपचारों से वहां कोई व्यवस्था नहीं था, कुछ उपाय नहीं था। इस प्रकार से वह बाला जो है शंकर भगवान वहीं पर खड़े थे और उनका खड़े खड़े ही उनका मानसिक पूजन किया। मानसिक पूजा, मन से विचार किया, मैं इनको चरण धोया, मैं इनको स्नान कराया, मैं इनको कपड़ा पहना दिया, मैं इनको जनेऊ पहना दिया, इनका पूरा आभूषण श्रृंगार कर दिया, चंदन लगा दिया, माला फूल पहना दिया, भोग लगा दिया। इसी को जो है मानसिक पूजा बहुत विचित्र पूजा होता है। लगता तो कुछ नहीं है, एक पैसे का दाम नहीं लगता उसमें, लेकिन मानसिक पूजा एक मानसिक पूजा ऐसा है कि जो प्राणी अगर ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक आत्मा के सहित उस भगवान के उस पूजन में, मानसिक पूजन में लगा दे, उससे अच्छा कोई पूजा नहीं है। भगवान को नहवाइए या न नहवाइए, धोइए या न धोइए, पहुंच करके उनको ऊपर जल छिड़क दीजिए, मानसिक पूजा हो गया। अगर नहीं भी आप पहुंचते हैं जल छिड़कने के लिए, आप सामने खड़े हो जाइए, प्रभु मैं आपको जल से स्नान करा रही हूँ, ये मानसिक पूजा है। तो जल से स्नान हो गया, मैं आपको वस्त्र पहना रहा हूँ, जनेऊ पहना रहा हूँ, फूल पहना रहा हूँ। इस प्रकार से उनका मानसिक पूजा हो जाता है। मानसिक पूजा जो है बहुत सरल पूजा है, लेकिन भक्ति के साथ करना चाहिए। ये मानसिक पूजा जो है उसमें क्या होना चाहिए? भक्ति श्रद्धा समन्वितम, भक्ति और श्रद्धा दोनों होना चाहिए। दोनों होने के बाद तभी भक्ति जो है अपने पुत्रों को जो है भगवान श्री कृष्ण का मानसिक पूजा करके, स्मरण करके दोनों पुत्रों से कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से वह देवी जैसे अपने पुत्रों के प्रति जो है, बच्चों के प्रति जो है भगवान कृष्ण कन्हैया को बुलाई और उस भक्ति की आवाज सुन करके भगवान उनके पुत्रों को हृष्ट पुष्ट बना दिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर के उस स्थान पर चली गई जहां पर भगवान का सुंदर कथा हो रहा था। उस कथा में जाकर के वह प्रविष्ट हो गई।
प्रविष्ट होने के बाद तो बाबा वहां पर क्या कहती है, अय शैलम ज्ञा वल्लभम प्राणनाथ प्रभो गर्भम भूतेश गौरी च संभो अतपासो ममत सोहराजी क्रियम नागात तंडुलम। बाला जो है विचार करके कहने लगी, अय शैल ज्ञावलब्धम प्राणनाथम प्रभु भर्गसो गणेशम गौरी संभो च सदा शिवम। बाला बार बार जो है भगवान को प्रणाम करते हुए बाला ने कही, कन्या बोली कि हे पार्वती प्रिय भोलेनाथ शंकर जी, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, कहते हैं आप जो है भर्ग हैं, आप भगवान हैं, अब आप ही भूतेश हैं। आपके पास नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच सोना जादूगर सब आपके साथ बंदी है। इसलिए हे गौरीपति, हे सोम सूर्य नित्य, हे देव, हे प्राण के आधार, कहते हैं मुंडादमुंड धारी ऐसे भगवान शिव। भगवान को कहा गया है कि आदि शंभु सब रूपेण। कहते हैं कि ये भगवान जो है भूतनाथ है, इनको जो है भक्त से दर्शन करना, भक्त से मिलना, भक्त के पास जाना सरलता तो है, भगवान मिलते तो हैं, लेकिन जो भावनाओं से करे तो, भक्ति से जो करे तो भगवान से मिलते हैं। बाला जो है बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, बार बार उनसे हाथ जोड़ती है, उनका पूजन किया, सब कुछ किया। ऐसा करने के बाद तब उन्होंने किया, कहे नरो नेकम तपा भेटो भूतांगी पीलम परे घोर संसार वर्गायाम तथायाम चमग्नय। उन्होंने कहा अनेक तत्वों से व्याप्त है मैं जो है, उन्होंने कहा कि मैं पीड़ा जिसके से तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में, कहे प्रभु मैं डूबी हुई हूँ, कोई मुझे उबारने वाला दिखाई नहीं देता, मैं कैसे यहां से उबरूं। इस प्रकार से वह कन्या जो है शंकर भगवान से बार बार प्रार्थना जोड़ करके कहने लगी, कहती है कि विभोयेन बालकृत्यम कृष्णम विस्पादवान्वितम दयानाथम भूतेश जगदीशम च प्राणनाथय। कहते हैं कि हे प्राणनाथ शंकर भगवान भूतेश, हे विभो, कहे आपने बाणासुर से कहे बाणासुर को अपना लिया और मरी हुई अलकड़ा राजा की पत्नी को आपने दिला दिया, तो कहा आप ऐसे दयालु है और दयालु होते हुए भी कहे हे भूतेश, कहते हैं कि क्या हमारे विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। भवपात, उनका नाम मृत्युंजय, ऐसे प्राणनाथ है जिसका नाम मृत्युंजय है, मृतक को भी जिलाने वाले उनका नाम मृत्युंजय है। कहते हैं इस प्रकार से ऐसे भगवान मृत्युंजय भगवान को देख कर कहते हैं कि मख संगम कर्त संकार्य सदा सेवकानां भवन संकर्तद नमो जन्मम मतम पूरा सृष्टि कर्तुम दिदानव। कहते हैं हे दक्ष के प्रजापति, हे मख के ध्वंस करने वाले भगवान शंकर जी, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, सदा मेरे भक्तों को संहारने छुड़ाने वाले, आप जो है जन्म के हर्ता है और जन्म के कर्ता भी है, दोनों है। प्रथम सृष्टि के कर्ता है, प्राणनाथ है, आपके नाश करने वाले।
करने वाले जो है आपको हम नमस्कार करते हैं। कहते हैं आप जो है पाप को नाश करने वाले ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आपका नाम लेने से मनुष्य के शरीर के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं गरीब नहीं वाला हूं, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने सेवकों की आपने रक्षा कीजिए। मैं आपकी परम तपस्या की हूँ, ऐसा कहकर के बार बार कहकर के वह हमारा भगवान के चरण में गिर पड़ती है। अब गिरने के बाद उन्होंने कहा, इस पेतम मनसा वाचा एवं सस्ता तपस्विनी अभ्यराम महाभागा मेधावी विजिता नृप। कहते हैं कि वह शिव जी के भगवान ने बोले, शिव जी बोले, शिव जी कहते हैं कि हे बाला, क्यों इतना चिंता करती हो, क्यों इतना तुम उद्यम करती हो। इसलिए शिव जी महाराज ने बार बार समझाते हुए उनको ने कहा, कहे तपस्वी, मेरा कल्याण तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो कुछ विचार हो, तेरे मन में जो कुछ भावना हो वो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा मैं तैयार हूँ, हर हाल में तैयार हूँ। इसलिए कहा, मनसी वांछितम प्रसन्नो अस्मि महाभागे मामा किल तपस्विनी। कहे तपस्विनी मेरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जैसा तपस्या तुमने किया ऐसा तपस्या मेरा इतना कठिन, इतना घोर तपस्या आज तक कोई भक्त नहीं किया। इसलिए जो तुम मांगोगी मैं वही तुमको दे दूंगा। इस प्रकार से कहते हुए वह कन्या बाला कहती रहे, सदा कर्यम कुमारीयम महानंद परिलुप्तिता वाचम वचनम राजन सो प्रसन्नम सदा शिवम। कहते हैं ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन करके वह कुमारी अति आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। ऐसा उसको मालूम हुआ, उसके प्राण में प्राण प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रसन्न हुई सदा शिव से। वह कन्या बोलने लगी, कहने लगी, कुछ मांगने लगी। कन्या क्या मांगती है, क्या बोलती है, वह पूछते हैं। बाला बोलती है, कह दीनानाथ दया सिंधो, कह दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्नम श्रेयमुपरि तथा मत कामितां देहि मादिलम कुरु प्रभु। कन्या जो है भगवान शिव से कह रही है, बोल रही है कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे दया के सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता है हमारे ऊपर, तो कहे प्रभु मेरा कामना पूर्ण करने के लिए आप तैयार हो जाइए और देर न करें, हमारा काम पूर्ण कर दें, कब मुझे शांति मिल जाएगी। इस प्रकार से बाला जो है वर को मांगी, तो बाला वर को मांगते समय उन्होंने कहा पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिम महिम बिड़े पतिम देहि महादेवम नान्यमेतम चिंतित। बार बार उसने जो है पति की ही मांग की और 5 बार पति का मांग करने के बाद शंकर भगवान का मन तो कुछ विचलित हुआ, लेकिन कहा नहीं, मैं उस बाला को कह चुका हूं कि तुम इतना घनघोर तपस्या मेरी की है, इस तपस्या के कारण जो भी तुम कुछ मांगोगी वो मैं सब तुमको अर्पण कर दूंगी।
बल की कोई बात नहीं थी, संसार का भी कोई बात नहीं था। अगर कोई राजगद्दी भी, अगर वैकुंठ, अगर कैलाश इत्यादि अगर कोई वो मांगती तो भी भगवान सदैव देने के लिए तैयार थे। लेकिन कर्मों का तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जाते प्रभु दारुण दुख दीना अवताह कर्म लीना। भगवान की कृपा जो भक्त हैं अपने भक्त की सुध लेते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि भूल जाए, लेकिन जिसका जैसा विचार हो, जैसे जिसका मन हो, उसके विचार से ही भगवान कर्म करते हैं। कर्म करो, भगवान ने कहा कर्म करो वाले, तुमने तपस्या किया, अब तुम फल मांग रही हो तो मैं फल तुमको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारा फल तपस्या, घोर तपस्या किया। इसलिए ये तुम्हारा तपस्या दे करके तुमने 5 बार अगर पति का स्मरण किया तो जाओ, तुमको 5 पति हम दे रहे हैं। इस प्रकार से कहते कहें एवं मुक्ता विरराम कवर्दिनम तथा कायम महादेव जगा मुनि कन्यकम। उन्होंने कहा, इस प्रकार से शंकर भगवान ने उस कन्या को आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद देने के बाद वह कन्या ऋषि इस प्रकार से महादेव से कह करके वह चुप हो गई, शांत हो गई। और शांत होने के बाद भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको और कोई चीज की इच्छा नहीं है तो तुमको हम ये वर दे रहे हैं। ऐसा सुन करके उन्होंने कहा कि तस्मात् पंच भविष्यन्ति पदतस्य सुंदरी चोराम सकल धर्मात्मा साधवं सत्य विवाह विग्रमाम। कहते कि हे सुंदरी, मैंने जो तुमको 5 पुत्र ले लिया, 5 पति जो तुमको मैंने ले लिया, ये 5 पति महाविक्रम होंगे, महाकल्याणकारी होंगे, बहुत सा उनके पास वो सब धार्मिक रहेंगे, धर्म आत्मा वाले रहेंगे, उनके मन में कभी गलत का विभाजन नहीं होगा। ऐसा कह करके शंकर भगवान उस कन्या को शांत कर दिया। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, न कहते हैं कि इत्या कर्णवचा तस्य अधोर्जरे जानिया प्रियम उवाचा बनता भूत्वा बाला वाक्यम विचारदाम। कहते ही प्रकार से कृष्ण भगवान बोले कि न तो अधिक प्रिय और न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर जो है बाला ने चतुर्था कन्या कहते झुक करके वह बोली, प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद बाला कहती क्या है भगवान से? बाला कहती है, एवं में गिरिजा कांत मातुलोकम तु कौतुकम एकत्याम एकवासी भरता नार्या सदा शिवम। शंकर भगवान से एक ही वार्तालाप किया। वह जो बाला थी, बाला ने कहा कि महाराज आप ही जो है संसार के सृष्टिकार हैं, संसार को जन्म देते हैं और संसार को मृत्यु देते हैं। ये दोनों काम आपके हाथ में है, लेकिन आप ही अपने मन में विचारिए, एक पत्नी को कहीं 5 पति हो जाए तो कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा, आप ही मुझसे बताइए। इस प्रकार से कन्या जो है बार बार कह करके शंकर भगवान से विगत करने लगी, शंकर भगवान से रोने लगी। कहती है, न दृष्ट्वा न श्रुत्वा क्वापि नार्यं पंच भक्तिका। कहीं मैंने बाला कहती है, हे भोलेनाथ, न मैंने कभी नेत्र से देखा
एक स्त्री को 5 पति हो, न तो कभी मैंने विवाह करते देखा कि एक स्त्री के साथ में 5 पति का विवाह हो जाए। ऐसे न मैंने कभी नेत्र से देखा और न मैंने सुना ही, आज तक संसार में मैंने नहीं सुना। ये तो केवल आपके मुख से मैं सुन रही हूँ। ऐसा वह कह रही है, एक पंच पकन्या के पूर्व भगवती। वह कहती एक स्त्री को एक ही पति पर्याप्त होते हैं, उनसे उनका मर्यादा रहता है, उससे उनका धर्म रहता है। ऐसा विचार करके वह कन्या जो है भगवान शंकर से कहने लगी। तो भगवान शंकर कह प्रदीयाम कथम संभो भवेदम पंचभार्तिका नैवाचिंत भवंतेयम मयि वक्तुम कृपा निधे। कल की कृपा के लिए आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं आपका सुंदर तपस्या किया तो मैंने 5 वर्ष के लिए नहीं तपस्या किया। मैं तो अपने जन्म के लिए तपस्या किया, इसलिए तपस्या किया कि हमारा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। माता थी वो चली गई, पिता थे वो भी बिना विवाह शादी कराए चले गए। तब मैंने आपको अपना ही भगवान इष्ट समझ करके मैं आपकी तपस्या करने लगा। इस प्रकार से रुदन करती हुई चिल्लाती हुई वह कन्या कहती है, तदैव जाते न लज्जाम प्रभु इत्याकर्म शंकरम प्रहताम पुनः। कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं आपकी सेविका होने पर, कहे मैंने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा किया, आपका वंदना किया, स्तुति किया। ऐसी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है, जो मुझे चिंता हो रही है, तो आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर के शंकर पुनः बेचारी उससे कुछ कहने लगे। जब वह रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी कि आपका मैंने भजन किया, आपका मैंने भाव किया, आपका सुंदर आदर किया, तो इसीलिए किया कि हमको 5 पति मिल जाए। अरे कहीं बोलने में त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप तो ईश्वर हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आपको समझ लेना चाहिए। तो शंकर भगवान बोले, शिव जी बोलने लगे। शिव जी ने कहा, कहती मास्तुते अस्मिन् भवे वेरो अभव्यम तत्पर जन्मनि अयोनिशा संभवा तत्र भविष्यसि तपो बलात्। शंकर भगवान बोलने लगे, कहने लगे, कहे हे भीरू, हे बाले, इस जन्म में तुझे पद सुख नहीं मिलेगा, तुम शांत हो जाओ। दूसरे जन्म में जब तुम तपोबल से बिना कहते हैं योनि के उत्पन्न होगी, तब तुमको जो है पति मिलेंगे, इस योनि में तुमको कुछ नहीं होगा। ऐसा कह करके भगवान जो है उस कन्या को समझाने लगे। और समझाते ही उन्होंने कहा कि भाषितम सुखमासाद्य ततो गंतुम परम पदम। कह दुर्वासा में प्रिया मोती सतत्वामतवम पुरा। कह हे बाला, दुर्वासा हमारी प्रिय भक्त है, क्रोधी बहुत है, लेकिन हमारे ही अंश है। उन्होंने तुमको जो है भगवान पुरुषोत्तम का महीने का तपस्या करने के लिए कहा, लेकिन तुमने तपस्या नहीं की, उसको भंग कर दिया। लेकिन तुम्हारे पिता जो है उनके परम मित्र थे, उस मित्रता के कारण अपने घोर जो है, जो तुमको दारुण जो है कष्ट देने वाले थे, जो है वह उन्होंने पी ले गए, क्रोध को पी ले गए, क्रोध को शांत कर ले गए। केवल इतना ही किया कि न इस जन्म से ही
तो दूसरे जन्म में सही, न दूसरे जन्म में सही तो तीसरे जन्म में सही तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा ही कह करके चले गए। कैसा चेतन को बात तम वेद्रु देहम ध्रुवंतनत्रयम् अतोया गर्वातिरम के ते ब्रह्म तेज महास्थितम माम। तब सुख को भोग करके अनंतर परम पद को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा तूने जो है पहले उनका अपमान किया। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही श्राप दे दिया कि तुमको इस जन्म में, मैं तो अगले जन्म में तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो सूत जी महाराज कहने लगे, सचेतम कोपापितम सौभ्रे निर्देवम तनत्रयम् त्वया गर्वं करिष्यामि ब्रह्म तेजः पदं तमम् पूर्वकस्य महात्मायं मासो न प्रतिभाग्यता यस्मिन्नैवाम्यावर्तं श्री कृष्णे चरणात्मनम्। कहे शुभ्रे, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें, तुम्हारे ऊपर क्रोध करें तो तीनों भूमि को जला करके राख कर दे। इतना बड़ा क्रोधी है, इसलिए उन दुर्वासा मुनि से सब लोग जो है बड़ा शांत भाव से बोलते हैं, और जो कोई निमंत्रण देता है उन्हें बड़ी भांति से उनको खिलाता है, और अगर उनके पहले खिला दिया किसी को तो नाना प्रकार का श्राप दे देते हैं, क्रोध करके श्राप दे देते हैं, तो श्राप को भोगना पड़ता है। इसलिए कहें कि हे बाला, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मादयो देवा नरदा श्यादा तपस्विना यदा देशा करावाले तलाज्ञा को बिरवलई। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा याद से लेकर के सब देवता, नारद याद से लेकर के सब तपस्वी, जिसको आज्ञा सदा मानने वाले चलने वाले आए हैं ये वाले, उसकी आज्ञा को कौन हेलना कर सकता है? कोई हेलना नहीं करता। लेकिन तुमको जो है दुर्वासा मुनि मिल करके इतनी शांति भाव से तुमको बताया और बोला कि तुम हमारी कन्या के समान हो, पुत्री के समान हो, तुम इस ढंग से तपस्या करो, इस ढंग से व्रत रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान, वो पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन तुम पुरुषोत्तम भगवान को कुछ नहीं समझा। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहने लगे, समासो न त्वया मूढ़े पूजिता लोक पूजिता अतस्ते पंचमा भार्या भवंती यह द्विजात्मक। कहते हैं लोग जो है, कहते हैं लोग पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं, कहे इसलिए तुम मूढ़ है, मूर्ति है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे विजातुर में, इसलिए तेरे 5 पति होंगे, तुमको जो है 5 पति प्राप्त होंगे। जो दुर्वासा ने जो भगवान ने संत शिव जी ने श्राप दिया है वह हो करके ही रहेगा। ऐसा कह करके उन्होंने कहने लगे, कते नान्यनाम भावित बाले पुरुषोत्तम च खंडनाथ। कहे बाले, ये गलतियां सब सारी तुम्हारी हैं, जो तुमने पुरुषोत्तम भगवान का खंडन किया। दुर्वासा तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा रहे थे मित्रता के नाते, लेकिन तुम उस पुरुषोत्तम महीने का हेलना किया और हेलना किया, इसलिए तुमको ये नाना प्रकार का भोग भोगना पड़ रहा है, कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि विपरीतम भवेत न कदाभ्यम न भवेत पुरुषस्य मासस्य ये भक्ता पुत्र पौत्र धनान्विता। कहे कि हे बाले, तुम सुन लो शांति से। कहे पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा कोई उपाय नहीं है।
जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह जो है नाना प्रकार के गौरव नरक में प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवान का महीना जो पुरुषोत्तम आता है उसको मनुष्य को, जो सुंदर मनुष्य है, अच्छे मनुष्य है, वो पुरुषोत्तम मास करके बुलाते हैं। जो उनसे कुछ कम सही है वो अधिक मास करके बुलाते हैं। जो बहुत मलिन है, जिनकी आत्मा मलिन है, गंदी है, वो अधिक मास मल मास का करके बुलाते हैं। स्वयं शरीर उनका मल से भरा है, इसलिए मल मास को बुलाते हैं। इसलिए भगवान का शुद्ध भगवान का नाम नहीं देते। इस प्रकार से उन्होंने कह करके समझाया। कहते हैं कि वीररी संभवे तस्य न कदा जन्याते भवे पुरुषोत्तम मास सते भक्त्या पुत्र पौधन्विता। उन्होंने समझाते हुए कहने लगे पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल प्राप्त होता है। सब जितना है सब विपरीत फल ही प्राप्त होता है। यह बात जो है कभी भी अन्यथा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान की जो पूजा करते हैं, जो उनके भक्त हैं, ये पुत्र पौत्र और धन वाले अत्यंत सुखी हो जाते हैं। जो भगवान इस भगवान के महीने में भगवान का विधि से कम 1 महीना है, अगर 1 महीना की व्रत न रह सके तो 1 दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, पूरा महीना भर है, महीना में 2-4 दिन 5 दिन रह जाए। ऐसा कर देने से लोग नाना प्रकार के कहते हैं, नाना प्रकार के महीनों का पूजा करते हैं। कार्तिक में करते हैं, वैशाख में करते हैं, सावन में करते हैं, सब में करते हैं। अगर पुरुषोत्तम मास में अगर सेवन कर ले तो हम तो सोचता हूँ कि जो पूर्व जन्म का बात है, जैसे कहा गया है कि पूर्व जन्म के कारण जो है मनुष्य को जो है यहाँ पर जो है भोगना पड़ता है। अगर पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म, इस जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और इस पृथ्वी पर किया हुआ जो धर्म है, जो नाना प्रकार का धर्म है, वह धर्म जो है वह अगला कहीं जन्म देगा तो वह धर्म उसको साथ देगा। ये पुण्यवान है, धर्मवान है, या जो है भगवान की कथा सुनने में रुचि रखती है, सब कुछ है। इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म के कारण हरि नहीं कथा सुहाए। कहते हैं पूर्व जन्म की बात है। कभी लोगों ने लिखा है कि पूर्व जन्म के कारण हरि नहीं कथा सुहाए, पूर्व जन्म के पाप से हरि नहीं कथा सुहाए। और कैसे न सुहाए? जैसे जल के जोर से भोजन की रुचि जाए। अगर भोजन जो है रखा हुआ है और शरीर में तेल बुखार है तो खाने की इच्छा नहीं, चाहे मलाई हो चाहे पुआ हो, खाने की कोई इच्छा नहीं करता, मन ही नहीं करता, सब बैठा हो जाता है। उसी प्रकार से पूर्व जन्म के दोष से, जब पूर्व जन्म के नाना प्रकार के जो दोष शरीर में रहते हैं, इस कारण से मनुष्य को जो है भगवान की कथा सुनने में अभिलाष लगती है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है। सुनना चाहिए भगवान का। इसीलिए भगवान ने सुंदर सुंदर कान दिए हैं, सुंदर सुंदर विचार दिए हैं, मनुष्य का शरीर दिए हैं, आत्मा आपको सुंदर दिए हैं कि अपने आत्मा से सुंदर शोधन करके भगवान का सुंदर कर्म करो, धर्म करो। कहते हैं धर्म कर्म पूर्ण कर्म क्या है? उन्होंने भगवान ने लिखा, व्यास जी महाराज ने बताया। कहते हैं कि जो धर्म है
उसको उन्होंने बताया कि महापूर्ण प्रभावेण, ये बताया कि महापूर्ण प्रभावेण मानुष्यम जन्म लभ्यते, बड़े पूर्ण के प्रभाव से तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जब बहुत पूर्ण इकट्ठा होता है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। कहते हैं महापूर्ण प्रभावेण मानुष्यम जन्म लभ्यते यत् प्राप्त करे धर्म स याति परमां गति। मनुष्य जो है नाना प्रकार का पूर्ण इकट्ठा करता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है प्राणी को, और मनुष्य का शरीर जो है इसके लिए क्या कहा, जब प्राप्त शरीर धर्म स्वयाति परमां गति, वह अपने हृदय से, आत्म से, हाथ से, मुंह से, यानी मुंह क्या है, जिह्वा है, जिह्वा से किसी को गाली नहीं देना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को बुराई नहीं देखना, किसी का कष्ट नहीं देखना। अगर कष्ट है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में किसी को कष्ट है तो थोड़ा सहारा दे देना, यही धर्म है। हमारा जहां तक पहुंच है मैं वहीं तक करूं, आगे हमारा पहुंच नहीं है तो आगे मैं नहीं कर सकता। लेकिन अपने पड़ोसी तक भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने पड़ोसी तक तो ठीक रहना चाहिए। मरने के बाद अड़ोसी पड़ोसी जो है अगल बगल में तो कहें भैया बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छी औरत थी, न किसी से झगड़ा, न किसी से झंझट, न किसी से कबाहट, न किसी से देना, न किसी से देना, अपना दे देती है, मांगती नहीं। स्वधर्मी धर्म से पर धर्मो भयावह। आप किसी धर्म के लगाए 100, 200, 400, 1000, 2000 दे दिया, चिंता मत करो उसका कि हमें देगा कि नहीं देगा। चिंता इतना ही करो कि मेरे देने से इसका कार्य संपूर्ण हो गया, यही सबसे बड़ा धर्म है। इसी को धर्म कहते। अब धर्म ये नहीं है कि आपके मुंह में पहुंच करके पानी डाल दे, आपके मुंह में पहुंच करके पानी पिला दे। ठीक है, अगर हमारा पड़ोसी है, अब उसके पास कोई नहीं है, हमारा धर्म है उसकी सेवा कर दे, उसको पानी पिला दे, नहवा दे, कपड़ा पहना दे, भोजन बना दे, भोजन भी खिला दे, उसको पहुंचा दे, ये धर्म होता है। इसी धर्म से वह प्राणी, मरने वाला प्राणी, सेवित प्राणी, वह जीव को नाना प्रकार का आशीर्वाद देता है। मरते वक्त वह जो है आशीर्वाद देता है। कितना मेरी घर वाली होती या हमारी बहू होती या और कोई बहू होती तो नहीं कर पाती, लेकिन ये अपनी पड़ोसी है, लेकिन इसको कितना दया है, कितना धर्म है। वही सुंदर पुरुष है, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही सुंदर है जिसके अंदर दया है। दया धर्म विवर्जिता। 3 चीज जो है मनुष्य को छोड़ देना, जो छोड़ देना चाहिए। एक जो है झूठ बोलना, दूसरा क्रोध करना, और तीसरा किसी चीज को देख करके महान दुख करना। ये 3 चीज छोड़ देना चाहिए। अगर वह आदमी अच्छा करता है तो उसकी बड़ाई करो, बुराई करता है आपके सामने उसको डांट दो। देखने के बाद अगर बुराई करता है, देखने के बाद डांटोगे नहीं तो वो अवस्था पाप आपके सिर पर चढ़ता है कि तुमने देखी उसको डांटा नहीं, भैया ऐसा क्यों गलत कर रहे, खाली बोल दो। अब आप उससे जीतोगे नहीं, मारोगे नहीं, अब वो मारे चाहे गरियावे, लेकिन आपका डांटना आपका फर्ज है। यही कृष्ण भगवान और द्रौपदी के बीच में हुआ था। भगवान देख रहे थे, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े महारथी बैठे थे, लेकिन दुर्योधन के कारण, दुर्योधन के डर के कारण, उसका नमक खाने के कारण, खून दूषित हो जाने के कारण कोई ऐसा सभा में नहीं कहा कि भैया दुर्योधन
तुम गलत काम कर रहे हो। ऐसा गलत काम समाज के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर इतना जो कहता वो भगवान कृष्ण से मुक्त हो जाता, भगवान उसको मुक्त बोल देते, इसको अच्छा नहीं लगा इसलिए कहा। और जब नहीं कहा तभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं बार बार, हे अर्जुन इनको तुम्हें मारना है। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं कि बोले, कहते हैं नंदलाल, कहते हैं कमल नयन, हे नंद गोपाल, हे कृष्णदेव, हे कृष्ण भगवान, हे कन्हैया, ये हमारे चाचा, ये हमारे भतीजा, ये हमारा लड़का, ये हमारे पितामह, ये हमारे गुरु जी, ये गंगाधर गंगा पुत्र, हम ये सब कुछ हमारे हैं, हम इनको मार करके कैसे हत्या दूं? भगवान समझा रहे हैं, यही तो सब लोग थे। तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारी पत्नी को नंगा कर रहे थे, ये जितने थे कोई छुड़ाया, कोई बोला, कोई इसको रोका? और बड़े बड़े देवंदर हैं, अगर इसमें एक एक से ऐसे महारथी हैं कि बाण को अगर मार दे तो सारा हरिनापुर नष्ट हो जाए, पृथ्वी में अग्नि ही अगर उगल जाए, लेकिन इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसके निमक को खा करके और तुम्हारी पत्नी के लिए विषय में एक आकर ये लोग बोला नहीं, तो इसको समझ करके सोचो, ये तुम्हारे हैं क्या? ये तुम्हारे होते तो कुछ पक्ष तो तुम्हारा लेबल करते, लेकिन तुम्हें होते हुए भी वो उसको नहीं देखना चाहते थे। इसलिए तुम्हारे इन चाचा हैं, न तुम्हारे चाची हैं, न कोई है, कुछ नहीं है, बस केवल इतनी बात है, अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो तुमको भी नरक भोगना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने लास्ट में उनको बता दिया, चाहे अर्जुन अगर तुम इनको नहीं मारोगे, ये जो खड़े हैं यहाँ पर सवार होकर के खड़े हैं तीन कमान लेकर के, समझते हो ये तुम्हें ही मारने के लिए तैयार है कि अगर अर्जुन को मार दोगे तो उनका वंशज अपने आप मर जाएंगे। यही एक बार चलाने में प्रवीण है, इससे कोई बल नहीं, कोई जो है ताकत नहीं कर सकता। अगर ये मर कहे तुम्हें मर जाओगे, ये सब प्रबल हो जाएंगे, पूरी राजगद्दी इनकी हो जाएगी और इसके जो पिता अंधराक्षक है वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो चाहते भी हैं कि आज कृष्ण भगवान अर्जुन को क्यों समझाते हैं कि तुम लड़ाई करो, मारो इनको, ये ऐसा क्यों उन्होंने जबरदस्ती ठाना? क्योंकि उसको अपने पुत्र का लोभ था, अंधराक्षक था, अपने पुत्र का लोभ था कि अगर ये लोग हार गए तो हमारे गद्दी पर हमारा पुत्र बैठेगा, हमें सुख शांति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए ऐसा उन्होंने किया, लेकिन भगवान अर्जुन का पीछा नहीं छोड़े। उन्होंने कहा, इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि परत्रय भवा सिद्धि यातायासं क्रियांति च वयं सर्वे विदीर्णायां पुरुषस्तम च सेविनः। उन्होंने समझाते हुए कहने लगे कि भैया, कहते और इस प्रकार से लोक की तथा परलोक की सिद्धि के प्राप्त किए हुए कहते हैं प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं, और हम सब जो है देवता लोग भी कहते हैं पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले भी हैं। कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम की ही कृपा से हम लोग सब जगह प्राप्त किए हैं, सब जगह आनंद करते हैं। और तुमने क्यों नहीं किया? क्यों दुर्वासा से कहने के बाद तुमने जो है उसको पलट दिया? ऐसा पलटने के बाद उन्होंने कहा, तस्मिन् संदेहितम शीघ्रम प्रीयते पुरुषोत्तमम्। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में और प्रताड़ित करने से पुरुषोत्तम
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तुमने क्यों नहीं की? कहें कि हे सुमंत्र ने, हम लोग कैसे न भजे? भगवान इतना सुंदर है कि देखिए भगवान को क्या पड़ी है अर्जुन को समझाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, मार कराने के लिए क्या पड़ी है। लेकिन कुंती इतनी भक्ति थी, इतनी भक्ति थी कुंती में कि कुंती के पुत्र थे, इसलिए भगवान को उन लोगों के साथ, और उन लोगों के पास सत्यता था। भगवान किसका साथ देते हैं? सत्य का, असत्य का साथ नहीं देंगे। तो पहली बात आप लोग जान लीजिए कि भगवान किसके साथ में रहते हैं? सत्य के साथ में रहते हैं। जो सत्य बोलता है उसी के साथ में भगवान रहते हैं, और जो सुंदर कर्म करता है उसी के साथ में भगवान हाथ डालते हैं, और जो परम सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो कुछ किसी को भी अगर किसी ढंग से आशीर्वाद देंगे उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बदन एवं नीलकंठ क्षेपमंते नदे हरि चकितांसा भवात्मारहम उदभ्रष्टा मृगायति। इस प्रकार से वह बाला जो है वैसे मृगा जंगलों में भटकता है, उसी प्रकार से वह कन्या भटकने लगी, चिंता में हो गई, चिंता में व्याकुल हो गई। सूत जी महाराज ने कहा कते सशंकलेखंकित बाल देशे। सूत जी महाराज ने कहा कि सशंकलेखंकित बाल देशे असदा शिवे शैव शिवम प्रयांते चिंता बढ़ाये मुनिराज कन्या हत्वा यथा मृगहत्यम मुनीसा। कहते हैं युवा कन्या चिंता में डूब गई, जैसे कोई समुद्र में डूब जाए उसका था पता न लगे, उसी के पास उसी तरह से जो है वह कन्या वह डूब गई। सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनि, कहती रेखा सदृश वह चंद्रमा से युक्त कहते हैं मस्तक वाले भगवान शिव जो है, कहते हैं कि भगवान शिव जो है क्या काम किया? उन्होंने यह काम किया कि शशांक रेखम की तबाल उसके भारत देश में देखा कि इसको 5 पति लिखा गया है तो 5 पति होगा ही। और सदा कहते हैं कि यह जो है मिटने वाला नहीं है, इसलिए चिंता बढ़ाए मुनिराज कन्या। और जो मुनि की जो कन्या थी, बाला थी, उसको नाना प्रकार का चिंता उत्पन्न हो गया। और चिंता उत्पन्न होने के बाद उन्होंने कहा हे भाई, जिसके पास विश्वास नहीं है, विश्वासम किम फलम, विश्वास से ही फल मिलता है। अगर विश्वास नहीं है आपके पास तो फल नहीं मिलेगा। एक समय की बात थी, तुलसीदास महाराज अपने आश्रम में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तभी एक बनिया पहुंच गया तुलसीदास के पास। तभी एक बनिया पहुंच गया तुलसीदास के पास। अरे दूर से ही देख करके बुलाया, अरे तुलसी तुलसी। तुलसीदास घबरा गए, अरे कौन बुला रहा है? तुलसीदास अपने झोपड़ी में से निकल करके बाहर देखा तो बनिया खड़ा था, साग भाजी बेचने वाला बनिया खड़ा था। कहा भैया तुम कैसे यहाँ पर पहुंचे? अरे मैं सुना हूं कि तुम भगवान को प्राप्त किए हो।
तुलसीदास बड़ी चिंता में पड़ी कि जाति का बनिया है, इससे लड़ना भी ठीक नहीं है। लेकिन अब तुलसीदास गलत बोले कैसे? तुलसीदास ने कहा कि हाँ भैया, भगवान से मुझसे भेंट हुआ था। तो बनिया ने कहा तुलसीदास, अरे तुलसीदास, मैं जात का बनिया और मैं यह देखना चाहता हूं कि यार भगवान से भेंट हुआ है आपको। अरे मैं तो सोचता हूं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं सुना कि तुलसीदास भगवान से भेंट किए हैं, उनसे भेंट हुआ है। तो तुलसीदास ने कहा कि हाँ भाई, मुझसे भगवान से भेंट हुआ है। कहे जब आपको भगवान से भेंट हुआ है तो मुझे भी भगवान का दर्शन करा दो। भगवान कपाट पर तुलसीदास कपाल पर हाथ धर के सोते जाते, हे भगवान, मेहरारू छोड़ा, बिटिया छोड़ा, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, बाली बगीचा छोड़ दिया, सब कुछ इन्हें लगाए, सब कुछ त्याग दिया। तब कौनो रंगे जाए कि मुझसे भेंट भई। भगवान कहते हैं, उनसे जब वाद विवाद हुआ, नारद जी ने कहा कि सब विवाह मैं चाहती ना, प्रभु के कारण करेंगी ना। उसी का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि सुन मुनि तो कहे सेसा, और भजन ही के मोहि तज सकल भरोसा। किसी का भरोसा छोड़ करके जो केवल मुझको भजता है, तो सर्व सदा सिमटी रखवारी, जिन बालक मातारी। जैसे माता सौरी में अपनी पुत्र की रखवाली करते हैं, जहाँ वह पेशाब कर देता है वहाँ माता लेट जाती है, और माता उसी बच्चे को पूरी जगह कर देती है। इसको कहीं सर्दी में हो जाए, जुकाम में हो जाए, बुखार में हो जाए, खांसी में हो जाए, अगर मुझे होगा तो मैं सह लूंगी, लेकिन हमारे लड़कों को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जैसे माताएं सौरी में अपने पुत्र का रखवाली करती है, चिंता करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्त की रखवाली सदैव करता रहता हूँ। कन्या विचार पंडित मोहि भजनी, पाऊँ ज्ञान भक्ति में तेजनी। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण लोग हैं वो हमारी कथा को बांटते हैं, वो कुछ करें या न करें, कोई तीर्थ में जाए या न जाए, लेकिन हमारी कथा बांटते हैं, हमारी बड़ाई करते हैं, मेरी निंदा नहीं करते, हमारी बड़ाई करते हैं, तो मैं उनको मुक्त दे देता हूं। और मुक्त देने के बाद मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, बल्कि हमें पीछे मुक्त दिया, ये हमारी कथा सुनत हो, उसके पहले मुक्त दे जाए, ओकरे शरीर की मुक्त दे जाए, ओकरे परी आत्मा के सुख दे जाए, शांति दे जाए, तब हम प्रसन्न रही। हम हो चला हिसाब किताब कैसे। यह प्रकार से तुलसीदास महाराज ने कहा कि भैया हो, भगवान सरल नहीं मिलते, भगवान के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है। कहे कि मैं जा रहा हूं, बनिया ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं कल आऊंगा, अगर भगवान से आपने भेंट नहीं कराया तुलसीदास, वे जो मैं लोहबंदा लिया हूं ना, उसको तो आप देख रहे हो। तुलसीदास के रात भर नींद नहीं आई, ये आया था लोहबंदा दिखा दिया है, भाई यहाँ जंगल में कोई है नहीं, अगर एक आकर गोली जब मारे तब हमारे गोली तरफ में हो जाए, प्यारों के न हो। रात भर चिंता में पड़ा रहे, सवेर हो तो हनुमान जी पहुंची गए। अरे तुलसीदास, क्यों इतना दुखित हो, हम भगवान के परम भक्त हो, आप भगवान को हमेशा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
आप हमेशा भगवान को भजते जाते हो, आप तो भगवान की कलेजा हो और उनके कलेजा हो करके, उनके भक्त हो करके, और तुम इतनी दुखित हो जाओ, ये ठीक नहीं। हनुमान जी ने चिंता अपनी प्रकट किया। कहे हनुमान जी अगर तू रहा हो तो पता चलो बंबू गोदी लेके आई रहा, हमने एक गोदी में कहे 15 गांठ ही नहीं, जब एक पर गांठ लगे पावत ना हमको चुमरे जाएगी तो हाथ कहा बात का बात कहना ऐसी बात, ऐसी बात वो कल कहते गया है कि अगर हम काल आऊं तो अगर भगवान से न भेंट करो कभी से देखे रहे, यही हिसाब किताब बनी चुका। वो आया शाम को, तुलसीदास हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर यदि वो आया तो सरल ही भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ता है, नाना प्रकार का दुख उठाना पड़ता है, नाना प्रकार का चिंता करना पड़ता है, मनुष्य को जो है संत बनना पड़ता है, तब उसको भगवान मिलते हैं। ऐसे भगवान थोड़ी मिलते हैं। लेकिन आपको धमका करके गया, इसलिए भगवान ने हनुमान जी ने नेत्र बंद किया और एक जो साथ हाथी को गोजी वो हमें लोहबंदा लगा, उज्जर का लोहबंदा लगा रहे, ऊपर चुनकी जो लोहबंदा का सुई से भी ज्यादा चोट रहा। और हनुमान जी कहने लगे तुलसीदास महाराज कहे ऐसा कीजिए कि जो आम से जा रहा है ना, इसी के ठीक सामने गड्ढा खोदकर नीचे का भाग गाड़ दीजिएगा और उसको बोल देना कि आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए, बस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ और डाल पर बैठो और डाल पर से किसी कहते हैं कि भाला पर कूद जाओ और तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये तो भक्ति की कहानी। अगर वो कूद गया होता तो ऐसा तो था नहीं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान अवश्य मिलते, बिना परिश्रम के मिलते। शरीर दे रहा था ना, शरीर दान कर रहा था, वो मृतक के स्थान पर जा रहा था, लेकिन जब बनिया पहुंचा तो कहे क्या तुलसीदास, मैं बोला था भगवान से भेंट कराओ, तो भगवान से भेंट कराओ मुझे। कहा हाँ भेंट भगवान से भेंट कराऊंगा, इसी पेड़ पर चढ़ जाओ, ये डाल जाओ, ये भाला देखो नीचे गड़ा हुआ है, उसी ऊपर से इसी के नोक पर चिप पड़ो। बोला ये तो सरल काम है, क्या गया ऊपर। जब भाला का नोक देखा तो सोचा कि तुलसिया मारने का उपाय रखा है, अगर मैं इस पर कूदूंगा तो सीधा नीचे चला जाऊंगा, कीरत भारत की मैं उसी में टंगा रहूंगा, भगवानों में मेरी नहीं मरूंगा। तब से ऊपर महाराज पहुंच गए लगी जो झंझट कर चल साग भाजी बेचत है, दूसरे लड़का तुम्हारे खाकर जीवन मरत है, अगर दिल मर जाता है ये तो वो हम कहीं दिखा नहीं कह नहीं चलो हम जरूर, लेकिन इनका चिंता जब तक हमारा दूर न हो जाए। कहीं तुलसी तुम पेड़ पर चढ़ो और इस पर तुम कूदो, मैं देखता हूँ भगवान कैसे मिलते हैं। तुलसीदास चढ़ गए और चढ़ गए गाय पर, उन्होंने जोर से कहा जय श्री राम, ऐसा कह करके उस नोक पर कूद गए और भगवान जैसे ये नोक है, भगवान ने ऐसे दोनों हाथ तुलसीदास के ऊपर लगा करके नीचे उतार दिया। कहते हैं कि भैया उमा ने कहा, उमा कहे मैं अनुभव अपना सत भजन सतना कहती है, ये सच्ची बात है, लेकिन भगवान को पाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन वह बेचारा कष्ट नहीं उठाया, वह कहता है कि दो हाथ मुझे पीताम्बरधारी, दो हाथ हमें मेघ के समान दिखाई पड़े, लेकिन भगवान तो नहीं दिखाई पड़े। कहे तुलसीदास ने कहा पूरा चेहरा हमको भगवान का दिखाई पड़ा, तुमको इसलिए नहीं दिखाई पड़ा कि तुमको विश्वास नहीं था कि मैं इस पर कूदूंगा तुम्हारे मर जाऊंगा और हमें भगवान
नहीं मिलेंगे। जब इतना बड़ा तुमको विश्वास नहीं है तो भगवान तुमको प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से वह बनिया जो है, बनिया की औरत उसको घिरा करके उठा के दे गई, अपने धंधे में लगा दिया और तुलसीदास महाराज का प्राण बच गया। इस प्रकार से उन्होंने कहा चिंता बढ़ाए, चिंता बढ़े बढ़ाए और मुनिराज कन्या वत्वा तथा मुनि नाम कहते हैं कि चिंता की हुई हुआ इसी प्रकार जो है मुनिराज की कन्या को जो है चिंता बाधा करने लगी, विचार करने लगी, उपचार करने लगी कि हे भगवान अब मैं जन्म में 5 पति प्राप्त करूंगी, ऐसे कैसे हमारा मर्यादा रहेगा। इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने कहा कि होनहार कोई नहीं, कहती हुई नहीं वही जो राम मिला था तो कर कबराने का था। जो कर्म में लिखा है और जो तुमको प्राप्त हुआ वही तुमको मिलेगा, दूसरा फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलने की चाह करेंगी, मिलने की इच्छा करेंगी तो इस धर्म में मनुष्य का शरीर पाए, ज्ञानवान शरीर, सुंदर शरीर, समझने वाली शरीर। हाँ, ये अच्छा है या बुरा है इसको हम समझते हैं। अगर समझते हैं तो हमारे पास ज्ञान है। कुत्ता है वह नहीं समझता है और जानवर है वो नहीं समझते हैं, और मारने के बाद भी आपके घर खींचा जाते हैं। अगर हम आपको एक बार गाली दे दें अपने दरवाजे पर, हमारा दरवाजा आप छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो कितना ज्ञान आगे हुआ। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पाने के बाद जो कुछ उसको मिला, जो उसने कही रोष में आकर के वह कन्या जो मानी वह भगवान ने उसको दे दिया। दे करके उससे जो है क्षमा प्रार्थना किया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भगवान का भजन हो जाए। अरे गिरिधर की बंसी बाजे, गिरिधर की बंसी बाजे, गिरिधर की बंसी बाजे, गिरिधर की बंसी बाजे जी गिरिधर की, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल की छबिनारी गिरिधर की, छबिनारी गिरिधर की बंसी प्यारी, गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की, यमुना तट पर धेनु चरावे, यमुना तट पर धेनु चरावे, यमुना तट
पर धेनु चरावे ओढ़े कांवरी कारी जी गिरिधर की ओढ़े काली कारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की गले पुष्पन की माल विराजे गले पुष्पन की माला विराजे गले पुष्पन की माल विराजे गले पुष्पन की माला विराजे हे बड़े हार हजारी गिरिधर की बड़े हे बड़े हार हजारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की कुंज गलिन में रास रचाए 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 गोपियन संग बनवारी गिरिधर की गोपियन संग बनवारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की लूट लूट माखन दही खाए 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 अरे रोकलई ब्रज नारी गिरिधर की रोकलई ब्रज नारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की माता मुकुट कांधे कांवरिया मात मुकुट कांधे कांवरिया माता मुकुट कांधे कांवरिया मात मुकुट कांधे कांवरिया कांवर सूरत जादू डाली गिरिधर की श्याम सूरत जादू डाली गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की प्रीत लगा कर सब हरि लीला प्रीत लगा कर सब हरि लीला प्रीत लगा कर सब हरि लीना नटवर कुंज बिहारी गिरिधर की नटकुंज बिहारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी गिरिधर की ललिता दास जन्म जन्म की ललिता दास जन्म जन्म की धर की बंसी प्यारी गिरिधर की गिरिधर की बंसी प्यारी जी गिरिधर की
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला कृष्ण भगवान की जय बोला कन्हैया की जय बोला पुरुषोत्तम भगवान की जय बोला काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोला पवन सुत हनुमान की जय भक्त मंडली की जय हर हर महादेव पार्वती पतये नमः।